जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। अक्सर आप जब किसी प्रोफेशन को चुनना चाहते हैं तो असमंजस आपको घेर लेती है कि आप अपने करियर के लिए कौन सा प्रोफेशन चुने। ऐसे में आज आचार्य जी आपको बताएंगे कि किस राशि के लोगों को अपने लिए कौन सा प्रोफेशन चुनना चाहिए, और ये सब जानेंगे हमारे आज के महाउपाय में, और साथ ही जानेंगे आपका साप्ताहिक राशिफल। तो देर कैसे, शुरू करते हैं आपके सितारे। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं कि आने वाले पूरे हफ्ते में कौन कौन सी मुख्य तिथियां पड़ने वाली हैं। जी बिल्कुल, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आगामी सप्ताह यानी 16 मई से लेकर के 23 मई के मध्य पड़ने वाली तिथियों की। तो आइए जानते हैं कि इस सप्ताह की प्रमुख तिथियां कौन कौन सी हैं। 17 मई को रविवार का दिन है और इसी तिथि में वट सावित्री व्रत मनाया जाना है। इसके बाद 18 मई को सोमवार है और सोमवार की तिथि में इस बार सोमवती अमावस्या यानी अमावस्या का संयोग बन रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 18 तारीख को ही जब अमावस्या पड़ रही है, इस सोमवती अमावस्या में ही शनि जयंती की तिथि मनाई जानी है। तो भगवान शनि देव का उस दिन प्रादुर्भाव हुआ था, उनका जन्म था। और इस तिथि को जिन भी लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती है, 7.5 ढैया चल रही हो, ऐसे लोगों के लिए ये तिथि बहुत ज्यादा विशेष है, जब आप शनि देव से संबंधित दोषों का निदान कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल और सुखी बना सकते हैं। और चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का राशिफल, जिसमें बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाले जातक लोगों को इस सप्ताह आपको अपनी वाणी और क्रोध पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, वरना आपके गुस्से से, आपकी बातों से, जो आप तीखे बोल बोलते हैं, जो कड़वे शब्द बोलते हैं, उससे आपके बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं और परिवार में, समाज में भी अनर्थ की स्थिति आपके लिए बन सकती है। इस दौरान मौसम में हो रहे परिवर्तन के कारण आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। सर्दी और कफ की समस्या आपको परेशान कर सकती है। साथ ही साथ थोड़ी सी मानसिक व्यग्रता का अनुभव भी आप कर सकते हैं।
खर्चों में वृद्धि होगी और अपने गलत मित्रों की संगत से आपको बचना होगा। गलत मित्रों की संगत आपको कहीं कुमार्ग पर ना ले जाए, आपकी एक कुसंगति, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा इस पूरे सप्ताह में। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री राम जी की पूजा आराधना आपके लिए सफलतादायी सिद्ध होगी। तो राम रक्षा स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए और गलत मित्रों की संगत से दूर रहने की हिदायत आपको देता हूँ। और चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का ये पूरा सप्ताह कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए सप्ताह के पहले 3-4 दिन कुछ अधिक व्यस्तता से परिपूर्ण रहने वाले हैं, ऐसा कहा जा सकता है आपके लिए। इस दौरान कार्य के दबाव से आपका स्वास्थ्य प्रभावित होने के योग बनते हैं। फिजूल खर्ची से आपको बचना चाहिए, आप बहुत ही संवेदनशील बने रहेंगे। इस सप्ताह नरसिंह स्तोत्र का आप पाठ करें तो आपको फायदा कहीं अधिक मिल सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को अनदेखा करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए इस हफ्ते आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होने के संकेत मिलते हैं। आर्थिक क्षेत्र में किए गए प्रयास जो हैं वो आपको सफलता प्रदान करेंगे। रुके हुए धन के मिलने की संभावना आपके लिए बहुत अच्छी बनती है। पारिवारिक वातावरण खुशहाल और समृद्धिशाली बना रहने वाला है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए 108 बार गायत्री मंत्र का जाप आपको नियमित रूप से करना चाहिए और प्रयास करें कि आप काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से बचें, तो आपका सप्ताह बहुत ही शुभ हो सकता है। चलिए अब जानते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के सितारे इस पूरे सप्ताह क्या कहते हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों को किसी भी मामले में तत्काल यानी तुरंत निर्णय लेने की वृत्ति रह सकती है, तो ऐसी प्रवृत्ति से, ऐसी आदतों से आपको बचना होगा। ऐसे में तत्काल निर्णय करने में ही आपसे बड़ी गलतियां हो सकती हैं। सप्ताह के मध्य में निवेश संबंधी मामलों में आप गंभीरता से विचार विमर्श करेंगे किसी योग्य व्यक्ति के साथ। संतान का स्वास्थ्य या संतान की पढ़ाई लिखाई यानी विद्याभ्यास संबंधी प्रश्न जो है मन में चिंता का और तनाव का कारण बन सकते हैं। छात्र वर्ग को, विद्यार्थी वर्ग को अच्छे नतीजे लेकर के आने के लिए पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान भैरव की पूजा आराधना आपके लिए शुभ है, तो भैरव चालीसा का पाठ करें और किसी से धन उधार आप ना लें, ऐसा प्रयास करना चाहिए। इस दौरान यदि आपने कर्ज या ऋण लिया तो आप उस कर्ज को उतारने में असमर्थ हो सकते हैं, ऐसे लक्षण बन रहे हैं। और अब जान लेते हैं कि सिंह राशि वाले जातक अपने सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों को इस हफ्ते में आपको अपनी वाणी पर विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। आपको सर्दी, कफ, खांसी जैसी बीमारियां परेशान कर सकती हैं, अपनी चपेट में ले सकती हैं। जो लोग दमा से पीड़ित हैं उनको विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। आर्थिक मामलों में खींचतानी बनी रह सकती है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए नरसिंह स्तोत्र का यदि आप पाठ करेंगे तो जीवन में जो भी कष्ट है, तनाव है, वो दूर हो जाएगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को आप अनदेखा ना करें, ऐसा आपको प्रयास करना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का ये पूरा सप्ताह कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों को समय के साथ साथ आपको अपनी जीवन शैली में भी परिवर्तन नजर आने लगेगा। नए लोगों के रोजी रोजगार के अवसर प्राप्त होने के संयोग बन रहे हैं। नए लोगों से भेंट मुलाकात होगी और उसके माध्यम से आपके लिए विकास के द्वार खुलेंगे। बैंक में आपके कर्ज के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। महिलाएं अनुशासन और समय का पूरा ध्यान रखें। साहित्य कला से जुड़े हुए लोगों के लिए यह सप्ताह ठीक कहा जा सकता है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को आप जरा भी नजरअंदाज ना करें। और अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातकों का इस सप्ताह कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपके आसपास के सारे लोग आपकी बात, व्यवहार अथवा विचार से प्रभावित होंगे, तो इस दौरान आपको बहुत सोच समझ करके बात करनी होगी। बेहतर ये होगा कि आप कोई भी बात कहते समय थोड़ा सा उस पर चिंतन कर लें, सोच विचार कर लें। घर परिवार में स्थिति थोड़ी सी तनावपूर्ण रह सकती है। धन के यानी पैसों से जुड़े हुए कुछ अनापेक्षित अवसर आपको जल्द ही मिलने वाले हैं। अनापेक्षित से तात्पर्य है कि जिन स्थानों से, जिन माध्यमों से आपने कभी उम्मीद भी नहीं की थी, वहां से आपको धन लाभ के अवसर बनेंगे, अचानक से बनेंगे। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना और बजरंग बाण का खासतौर पर पाठ करना पूरे सप्ताह आपको फायदा देगा। तनाव और दबाव में आकर के बड़े निर्णय करने से बचना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि इस पूरे सप्ताह क्या कहती है।
वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपके और आपके जीवन साथी के बीच में कोई अनबन हो सकती है। ऑफिस में आपके जूनियर्स आपसे थोड़ा सा नाराज हो सकते हैं। आपकी कार्यशैली कुछ ऐसी रहने वाली है, इसीलिए अपने व्यवहार को थोड़ा सा सौम्य और सकारात्मक रखें। सबको मिलाजुला कर एक टीम बना करके लेके चलने की आवश्यकता है। मेहनत की तुलना में इस सप्ताह में आपको सफलता थोड़ी सी कम मिलेगी, तो उससे आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। थोड़ी सी चिंता, व्याकुलता और भागदौड़ भी आपको परेशान कर सकती है, तो बहुत चिंतित और दुखी मत होइए। आपका आने वाला समय बहुत उज्जवल है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए ऋणहर्ता गणपति स्त्रोत का पाठ आपको करना चाहिए और बिना सोचे समझे धन का निवेश करने से बचना है। और चलिए जान लेते हैं कि धनु राशि वाले जातक अपने इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए, विद्यार्थी वर्ग के लिए ये मध्यम से थोड़ा सा अच्छा समय कहा जा सकता है। मानसिक अस्वस्थता और बेचैनी आपको परेशान करेगी। सप्ताह के अंतिम 2 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। परोपकार के कार्यों से आपको मानसिक संतोष और खुशी प्राप्त होगी। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा आपको लाभ दे सकती है। ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का आपको नियमित जाप करना चाहिए, यह आपके लिए शुभ होगा। अत्यधिक विचलित और बहुत परेशान होने से बचना चाहिए। जान लेते हैं कि मकर राशि वालों की राशि इस पूरे सप्ताह क्या कहती है, सप्ताह वो क्या करें। मकर राशि वाले जातक लोग इस हफ्ते किसी भी व्यक्ति के साथ लंबी बहस में आपको नहीं पड़ना चाहिए और अपनी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए बार बार आपको तर्क नहीं करना है, कुतर्क नहीं करना है, वाद विवाद नहीं करना है। इस तरीके के कोई भी प्रयास मत करिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए आपके भीतर स्वतः ही रुचि उत्पन्न होगी। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों और कार्यस्थल पर उच्च पदाधिकारियों के साथ आपके संबंध अनुकूल रहेंगे और उनका सहयोग भी मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। सरकारी और बैंकिंग संबंधी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए और किसी भी प्रकार के वाद विवाद में पड़ने से बचना चाहिए। चलिए जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का इस सप्ताह कैसा रहने वाला है, क्या कहते हैं उनके सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में आनंद और उत्साह का वातावरण रहेगा। ऑफिस और नौकरी में आय वृद्धि, पदोन्नति के संयोग आपके लिए बनेंगे। माताजी की तरफ से लाभ प्राप्त होगा। गृह सजावट का कार्य आप अपनी जिम्मेदारी में ले सकते हैं। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री विष्णु जी की पूजा आराधना कर लेना आपको मनोवांछित सफलता दे सकती है। किसी भी परिस्थिति में गुरुजनों अथवा वरिष्ठ जनों का अपमान करने से बचना चाहिए। चलिए जान लेते हैं मीन राशि वाले इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए इस हफ्ते आप संतान की प्रगति को लेकर के थोड़ा सा प्रसन्नचित रहेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अनुकूल है। नौकरी पेशा लोगों को उच्च पदाधिकारियों के साथ बातचीत करते समय अपने व्यवहार को विनम्र बनाए रखने की सलाह देता हूं। सप्ताह के अंतिम चरण में आप मित्रों और परिवारजनों के साथ पिकनिक या किसी धार्मिक स्थल के दर्शन के लिए समय व्यतीत करने के लिए जा सकते हैं। इस सप्ताह शुभ बनाने के लिए आपको लाभ लेने के लिए मां लक्ष्मी की पूजा आराधना करते रहनी चाहिए और अपने कार्य में आप लापरवाही ना बरतें, इस बात का ध्यान रखना है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के पार जानेंगे आज का महा उपाय, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग जानने वाले हैं कि आप अपनी राशि के अनुसार किस प्रकार अपनी नौकरी, अपना व्यवसाय यानी अपना बिजनेस चूज कर सकते हैं और उसके लिए अभी से ही आप तैयारी करें। अपना उसी सब्जेक्ट को लेकर के आप अपनी पढ़ाई शुरू करें और अपने करियर को आप बना सकते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है। अगर आपके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है या जन्म कुंडली का कोई विवरण आपको नहीं मालूम है, तो ऐसे में आपके राशि के अनुसार कौन कौन सी फील्ड, कौन कौन से विषय आपको सूट करते हैं, जिसको आप अभी से चयन करें, उन सब्जेक्ट में अभी से पढ़ाई करें और आने वाले समय में अपना करियर बना सकें। अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं या नौकरी के योग्य हैं या अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप अभी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि किस फील्ड में नौकरी करना है या किस चीज से संबंधित व्यापार व्यवसाय करना है, तो ये आपकी सहायता के लिए है। आप अपने राशि के अनुसार कौन कौन से क्षेत्र आपको सूट करते हैं उसको जान करके आप लाभ के लिए उस क्षेत्र में प्रयास करें, तो नौकरी या व्यवसाय आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। तो आइए इस क्रम में सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को पुलिस अथवा सेना की नौकरी, इंजीनियरिंग, फौजदारी का वकील, अगर आप वकालत करना चाहते हैं तो इसमें खासतौर पर
फौजदारी का आपको क्षेत्र समझना चाहिए, इसको चुनना चाहिए। सर्जन, ड्राइविंग, घड़ी से संबंधित कार्य, रेडियो और टीवी का निर्माण या मरम्मत कार्य यानी मशीनों से जुड़ा हुआ काम, विद्युत के सामान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर, जौहरी, अग्नि से संबंधित कार्य, मैकेनिक, ईंटों का भट्ठा, किसी फैक्ट्री में कार्य करना, अगर आप चाहते हैं किसी फैक्ट्री में नौकरी कर सकते हैं। भवन निर्माण की सामग्री, अगर आप हार्डवेयर से रिलेटेड काम करते हैं तो भी आपको उसमें फायदा मिलेगा। धातु यानी मेटल्स और खनिज संबंधी कार्य, नाई, दर्जी, बेकरी का कार्य, फायरमैन, फायर फाइटर और कारपेंटर से रिलेटेड फील्ड जो है ये मेष राशि के जातक लोगों के लिए बहुत अच्छी सूट करती है। इसके बाद बारी आती है वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए सौंदर्य प्रसाधन, हीरा उद्योग, हीरे से डायमंड से रिलेटेड काम कर सकते हैं, शेयर ब्रोकिंग कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में आप जा सकते हैं, बैंक कर्मचारी हो सकते हैं, नर्सरी यानी पेड़ पौधों से वहां से जुड़ा हुआ काम कोई आप कर सकते हैं, खेती किसानी कर सकते हैं, संगीत, नाट्य कला, अभिनय, फिल्म या टीवी कलाकार बन सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, केमिस्ट, ड्रग डिजाइनर हो सकते हैं, कृषि अथवा राजस्व विभाग की नौकरी कर सकते हैं, महिला विभाग से जुड़ा हुआ कोई काम हो सकता है, सेल टैक्स या इनकम टैक्स यानी आयकर और बिक्री कर से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। इन विभागों में आप नौकरी के लिए प्रयास कर सकते हैं। कलात्मक वस्तुओं से संबंधित कार्य करें तो भी फायदा मिलेगा। फैशन से रिलेटेड काम करते हैं तो भी फायदा मिलेगा। कीमती पत्थर यानी जो कीमती रत्न होते हैं, बहुमूल्य रत्न होते हैं या धातु होते हैं, इनका आप व्यापार करेंगे तो फायदा मिलेगा। होटल और बर्फ से खाने पीने से संबंधित, घूमने फिरने से संबंधित, ट्रैवल से संबंधित काम करेंगे तो ये आपको फायदा देगा। इसके बाद बारी आती है मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को पुस्तकालय अध्यक्ष, लेखाकार, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, टेलीफोन ऑपरेटर, सेल्समैन, आढ़तिया यानी अन्न से अनाज से संबंधित जो थोक का काम होता है वो कर सकते हैं, शेयर ब्रोकिंग का काम कर सकते हैं, दलाली जिसमें बीच में आपको कमीशन मिलती हो वो कर सकते हैं, संपादक का काम आप कर सकते हैं, एडिटोरियल काम कर सकते हैं, संवाददाता हो सकते हैं, अध्यापक हो सकते हैं, दुकानदार हो सकते हैं, रोडवेज की नौकरी कर सकते हैं, वाहनों से संबंधित काम कर सकते हैं, ट्यूशन के माध्यम से जीविका कमा सकते हैं, उद्योगपति हो सकते हैं, कोई बड़ी इंडस्ट्री अगर लगाने का विचार है या परिवार का कोई ऐसा व्यापार है जिसे आप जिम्मेदारी लेने से डर रहे हो तो डरना नहीं चाहिए, यह आपको सूट करेगा। सचिव हो सकते हैं, सेक्रेटरी हो सकते हैं, साइकिल की से जुड़ा हुआ व्यापार कर सकते हैं, अनुवादक, ट्रांसलेटर हो सकते हैं, स्टेशनरी की दुकान हो सकती है, ज्योतिष से संबंधित कार्य हो सकता है, मैथमेटिशियन हो सकते हैं, गणितज्ञ हो सकते हैं, लिपिक का कार्य कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की फील्ड आपको सूट करती है। अलग अलग भाषाओं पर आप अपना नियंत्रण बना करके भाषा विशेषज्ञ हो सकते हैं, लेखक, पत्रकार, प्रतिलिपिक, विज्ञापन प्रबंधन का काम कर सकते हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड काम, इनसे संबंधी काम आप करेंगे, दुभाषी का, ट्रांसलेटर का, इंटरप्रेटर का काम करेंगे तो फायदा मिलेगा। इसके अलावा मार्केटिंग एजेंट यानी बिक्री एजेंट से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो ये फील्ड आपको सूट करेगी। इसके बाद बारी आती है कर्क राशि की। कर्क राशि के जातक लोगों को जड़ी बूटियों का व्यापार करना, किराने का सामान खरीदना और बेचना, उससे रिलेटेड काम, फलों के जड़ पौधे संबंधी काम करना, रेस्टोरेंट, चाय या कॉफ़ी की दुकान से रिलेटेड अपना कोई काम करना, जल और कांच से संबंधित कार्य करना, मधुशाला, लॉन्ड्री, नाविक, डेयरी फार्म, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान आदि से संबंधित कार्य, मधु से संबंधित व्यवसाय यानी शहद से रिलेटेड कोई काम, सुगंधित पदार्थ व कलात्मक वस्तुओं से संबंधित कार्य करना आपको फायदा देगा। इसके बाद बारी आ जाती है सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातक लोगों को पेट्रोलियम, भवन निर्माण, चिकित्सक, राजनेता, औषधि निर्माण एवं व्यापार, कृषि से उत्पादित वस्तुएं, स्टॉक एक्सचेंज, कपड़ा, रुई, कागज, स्टेशनरी आदि से संबंधित व्यापार व्यवसाय, जमीन से प्राप्त, जमीन से निकलने वाले पदार्थ, शासक प्रशासक का काम आप कर सकते हैं। आप लोगों के ऊपर कमांड कर सकते हैं, उच्चाधिकारी हो सकते हैं, किसी भी कंपनी में बड़े अधिकार का पद आपको प्राप्त हो सकता है, वन अधिकारी हो सकते हैं या राजदूत का काम, अगर आप एम्बेसडर का काम करते हैं, ये फील्ड आपके लिए ज़्यादा सूट करती है। इसके अलावा कन्या राशि, आइए जानते हैं कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए कौन कौन सी फील्ड सही है।
अध्यापक का यानी टीचिंग का काम करना, किसी चीज़ की दुकान करना, सचिव सेक्रेटरी का काम करना, रेडियो या टीवी के उद्घोषक यानी आप आरजे बन जाएं, टीवी पे एंकर बन जाएं, ज्योतिष से रिलेटेड काम करें, डाक सेवा, लिपिक, बैंकिंग, लेख संबंधी कार्य, स्वागतकर्ता, मैनेजर, बस ड्राइवर और संवाहक, जिल्द साज, आशु लिपिक का काम कर सकते हैं, अनुवादक का काम कर सकते हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष का काम कर सकते हैं यानी आप लाइब्रेरियन हो सकते हैं, कागज के से रिलेटेड व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं, शोधकर्ता, आप रिसर्चर हो सकते हैं और एक अच्छे पत्रकार भी आप बन सकते हैं। इसके बाद बारी आती है तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों को न्यायिक क्षेत्र बहुत अच्छा सूट करता है। न्यायाधीश हो सकते हैं, मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, परामर्शदाता यानी आप अपनी कंसल्टेंसी फर्म शुरू कर सकते हैं, फिल्म या टीवी से संबंधित कार्य, क्योंकि शुक्र जो है वह तुला राशि जो है वह शुक्र से जुड़ी हुई है तो मीडिया से निश्चित तौर पर जुड़ा होगा। तो फोटोग्राफी हो सकता है, फर्नीचर की दुकान हो सकती है, मूल्यवान वस्तुओं का विनिमय हो सकता है, कोई महंगी चीज़ें खरीदना बेचना, आजकल बहुत इस तरीके के काम चल रहे हैं। धनों का लेन देन, अगर आप पैसे देते हैं इंटरेस्ट पे, सूद पे, तो वो काम यानी लोन से रिलेटेड काम कर सकते हैं। नृत्य, संगीत या चित्रकला में, अभिनय, नाट्यकला संबंधित कार्य कर सकते हैं। साज सज्जा, अध्यापक, बैंक क्लर्क, मूर्तिकार, कार्टूनिस्ट, पोशाक डिजाइनर यानी फैशन डिजाइनर, मेकअप सहायक और कैबरे से रिलेटेड काम, खाने पीने से रिलेटेड काम, ये सब आपको सूट करता है। इसके बाद वृश्चिक राशि आती है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को केमिस्ट, चिकित्सक, वकील, इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, टेलीफोन और बिजली का सामान, रंग, सीमेंट, ज्योतिषी, तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ काम, जासूसी का काम करने वाले जो सीक्रेट एजेंट होते हैं, इस तरीके का काम, दंत चिकित्सक, डेंटिस्ट आप हो सकते हैं, मैकेनिक हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार हो सकते हैं, पॉलिसी के एजेंट हो सकते हैं, जीवन बीमा के एजेंट आप हो सकते हैं, रेल या ट्रक कर्मचारी हो सकते हैं, पुलिस और सेना के कर्मचारी हो सकते हैं, टेलीफोन ऑपरेटर हो सकते हैं, समुद्री खाद्यान्नों से जुड़ा हुआ व्यापार करें तो भी आपको फायदा मिलेगा। इसके बाद बारी आ जाती है धनु राशि की। धनु राशि वाले जातक लोगों को बैंक की नौकरी, अध्यापन यानी पढ़ाना, टीचिंग का काम, किसी धार्मिक स्थान से संबंधित धर्मगुरु से रिलेटेड कोई कार्य करें तो भी आपको फायदा मिलेगा। ऑडिट का कार्य आप कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी आप हो सकते हैं, सीएस जिसे कहते हैं, ठेकेदारी, कॉन्ट्रैक्ट आपको भी सूट करता है, सट्टा व्यापार, प्रकाशक, विज्ञापन से संबंधित कार्य, सेल्समैन, संपादक, शिक्षा विभाग में कार्य करना, लेखन करना, वकालत या कानूनी संबंधी कार्य करें तो भी आपको फायदा मिलेगा। इसके बाद बारी आ जाती है मकर राशि की। मकर राशि वाले जातक लोगों को नेवी की नौकरी करना, कस्टम विभाग से जुड़ा हुआ कोई काम करना, बड़ा व्यापार या व्यवसाय करना, उच्च पदाधिकारी किसी बड़ी कंपनी में हो जाना, बड़े अच्छे तौर पर प्रतिष्ठित समाजसेवी होना, ये सारी फील्ड आपके लिए बहुत अच्छी है। चिकित्सक होना, नर्स, जेलर या जेल से संबंधित कार्य करना, जेलों में तमाम चीज़ों की भोजन से लेकर के हर चीज़ की सप्लाई होती है, उनमें से किसी भी एक तरीके का काम कर सकते हैं। आप म्यूजिशियन हो सकते हैं, संगीतकार हो सकते हैं, ट्रैवल एजेंट हो सकते हैं, पेट्रोल पंप से जुड़ा हुआ व्यापार व्यवसाय, पेट्रोल पंप मालिक हो सकते हैं या कर्मचारी हो सकते हैं, वो भी आपको सूट करेगा। मछलियों से जुड़ा हुआ व्यापार करना, मैनेजमेंट करना, बीमा विभाग, ठेकेदारी, रेडीमेड गारमेंट से रिलेटेड अगर आप काम करें तो ये फील्ड आपको बहुत अच्छे से लाभ देगी। इसके बाद बारी आ जाती है कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को खासतौर पर शोध से संबंधित कार्य यानी रिसर्च वर्क आपको करना चाहिए। उसके अलावा शिक्षण का कार्य, पढ़ाना और रिसर्च करना, ज्योतिष, तंत्र मंत्र और यंत्र यानी तांत्रिक क्रिया से जुड़ा हुआ काम करना, प्राकृतिक चिकित्सक, उसमें वैद्य की भी आती है, यूनानी भी आती है, तमाम सारी चीज़ें हैं, इंजीनियरिंग या वैज्ञानिक होना, दार्शनिक होना, एक्सरे कर्मचारी होना, चिकित्सकीय उपकरणों के विक्रेता होना, बिजली अथवा परमाणु शक्ति से संबंधित कार्य करना, कंप्यूटर, वायुयान के वैज्ञानिक होना या किसी भी फील्ड का आप एक अच्छे रिसर्चर, अच्छे वैज्ञानिक साइंटिस्ट हो सकते हैं, दूरदर्शन, टेक्नोलॉजी यानी मीडिया से जुड़ा हुआ काम हो सकता है, कानूनी सलाहकार भी आप बन सकते हैं। इसके बाद बारी आ जाती है अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि वाले जातक लोगों को लेखन से जुड़ा हुआ काम करना, संपादकीय काम करना, संपादन से जुड़ा हुआ काम करना, अध्यापन करना, पढ़ाना, ये कार्य सूट करते हैं। लिपिक, दलाली, मछली का व्यापार, कमीशन एजेंट, आयात निर्यात से संबंधित कार्य यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ काम करना, खाद्य पदार्थ, खाने की वस्तुओं से जुड़ा हुआ काम करना, मिष्ठान संबंधित कार्य, खाने की चीज़ों में भी खासतौर पर मिठाइयों या चॉकलेट से जुड़ा हुआ काम करते हैं
तो आपको फायदा मिलता है। पशुओं से उत्पन्न वस्तुओं का व्यापार करना, खासतौर पर दूध, दही, घी, मलाई इत्यादि से जुड़ा हुआ काम करें तो आपको फायदा मिल सकता है। फिल्म निर्माण से जुड़ा हुआ काम करना, प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ काम करना, वो आपको सूट करेगा। सोशल वर्क करना, सामाजिक कार्य करना, संग्रहालय या पुस्तकालय का काम करना, संगीतज्ञ होना, यात्रा एजेंट, ट्रैवल एजेंट बनना, पेट्रोल और तेल का व्यापार करना, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें मीन राशि वाले जातक लोगों को सफलता की अपरंपार संभावनाएं होती हैं। तो आज के महाउपाय में हमने जाना कि कैसे अपनी राशि के अनुसार हम अपने प्रोफेशन को चुन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।